इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है और इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, पटना, वाराणसी, मुरादाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भी इंतजाम पुख्ता किए हैं। जगह जगह पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। कई जगह पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हो रही है, हल्की फुल्की झड़पें भी हो रही हैं और बहुत सी जगहों पर पुलिस अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है, उनको डिटेन कर रही है और यहां प्रदर्शन स्थल से उनको दूर लेकर जाया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें और कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आ रही है, क्योंकि देश भर में आज कांग्रेस की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है और उसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां कर रखी है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस का जब प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस का एक्शन देखिए किस तरीके से पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां से हटाते हुए, बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से यहां पर की गई थी। बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और जो जबरन निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पुलिस हिरासत में ले रही है। और इस सब के बीच कांग्रेस के बड़े नेता जो आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच रहे थे विरोध प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए, इन्हीं में एक कांग्रेस से जुड़ा बड़ा नाम है सचिन पायलट का है और सचिन पायलट से इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार ने खास बातचीत की है। सुना देते हैं आपको। सचिन पायलट कांग्रेस मुख्यालय में है, प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ, क्या मैसेज है सचिन जी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं एजेंसी पर दबाव बनाने की। बिल्कुल नहीं, मुझे देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को भी सदन से बर्खास्त किया गया था लोकसभा से, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। इस केस में भी न्याय हमको मिलेगा, लेकिन ईडी और सीबीआई भारत सरकार के एक पॉलिटिकल टूल बने हैं। नेताओं को टारगेट करना, उनका चरित्र हनन करना। सोनिया गांधी जी की पब्लिक लाइफ देश के सामने है, 25-30 सालों में उनकी बेदाग छवि है, तो एक नाकाम कोशिश है ध्यान डाइवर्ट करके उनको टारगेट करने की। लेकिन इसका जवाब हम देंगे न्यायपालिका में भी, सड़कों पर भी देंगे। और पिछले 10 सालों में ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, लेकिन निकल कर कुछ आते नहीं। कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन रेट 1% है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ जो संस्था, अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, कोई ज़मीन की बेचना, कोई तनख्वाह, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है। नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर हम कांग्रेस के जो विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसमें आप कमियां ढूंढ रहे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। न्यायपालिका न्याय देगी हमको, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन पॉलिटिकली भी इसका जवाब हमको कांग्रेस पार्टी देगी। प्रदर्शन को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के बचाव में आप लोग भाई, ये जज कोर्ट में बैठते हैं या भाजपा मुख्यालय में बैठते हैं? भाजपा के नेता ही वर्डिक्ट देने शुरू कर देंगे तो न्यायपालिका का क्या होगा? हम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये जो कार्रवाई है, ये पूर्ण रूप से द्वेष की भावना से की जा रही है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक स्टैंडिंग है पिछले 25 साल में सब लोगों ने देखा है, तो उनको बेवजह ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध हम लोग करेंगे। चार्जशीट और साथ में रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ, क्या कितने साल चल रहा है वो केस, क्या निकल कर रहा है उसके अंदर? ये तो सिर्फ हैरेस करने के लिए, टारगेट करने के लिए और सुर्खियों से जनता का ध्यान डाइवर्ट कैसे हो, इस टाइम डाइवर्ट करने के पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है अगर आप कह रहे हैं? क्या अब टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? पिछले साल जून का जो परिणाम लोकसभा के आए थे, 400 की बात करने वाले 200 पे अटक गए थे, इंडिया अलायंस की 235 सीटें आई हैं, तो हजम कहाँ हो रहा है? तो भड़ास निकाल रहे हैं और कांग्रेस लोगों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। अनेक कांग्रेस, राजस्थान में एक्शन लिया ईडी ने हमारे नेताओं के ऊपर, लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ निकल के आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सचिन पायलट, तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देते हुए, और सबसे बड़ी दलील कांग्रेस की तरफ से ये दी जा रही है कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी। और आइए सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे आपको। पटना से हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली से आप देख रहे हैं दीपक रावत हमारे साथ है। पहले जरा दिल्ली, दीपक रावत का रुख करते हैं और जानते हैं दीपक रावत से। अभी कुछ देर पहले तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हल्की नोकझोंक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले रहे थे। लेकिन फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां अभी भी बड़ा जमावड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बना हुआ है। दीपक,
जी रोमाना, एक धड़ा जो कांग्रेस का जो दिल्ली प्रदेश का था उसको फिलहाल डिटेन कर लिया है पुलिस ने, और सीधे तौर पर क्योंकि लगातार ये लोग कांग्रेस मुख्यालय के बाहर निकल रहे थे और बाहर जाने की अनुमति पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। तो देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो जब बीच सड़क पर बैठ गए तो उनको डिटेन किया गया और दिल्ली प्रदेश से जुड़े तमाम कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को फिलहाल डिटेन करके पुलिस ले जा चुकी है। लेकिन अभी की तस्वीर आप देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की तस्वीर है, जहाँ पर अभी भी जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट, सुप्रिया सीनेट और सप्पल साहब, तमाम लोग नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नेता डिटेन किए गए हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। कईयों को पीछे रोक दिया गया है क्योंकि बाद में पुलिस ने दोनों रास्ते बंद कर दिए थे बैरिकेड लगाकर, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अभी भीतर ही मौजूद हैं और ये अगर बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। पुलिस लगातार इस बात को लेकर अनाउंसमेंट भी कर रही है कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, लेकिन अभी भी ये नेता जो हैं आपको यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में जो नज़र आ रहे हैं, इनकी कोशिश हो सकती है कि एक बार ये दोबारा बाहर जाएं, क्योंकि बाहर मेन गेट के बाहर ही बैरिकेड लगा दिए गए। अगर ये बाहर जाते हैं तो इन नेताओं को भी डिटेन कर दिया जाएगा। तो प्रमुख तौर पर अभी जो 3 बड़े नेता नजर आ रहे हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट और सुप्रिया सीनेट जो यहाँ पर मौजूद है, आपस में बातचीत कर रहे हैं और अगर बाहर की तरफ कूच करते हैं तो इनको डिटेन करने की पूरी तैयारी है। तो फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की ये तस्वीरें हैं 24 अकबर रोड की जो आप देख रहे थे। वहां पर अभी भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।